जीविका दीदी क्या है? जीविका दीदी की बिहार में इतनी बात हो रही है, लेकिन कहीं भी हमें ढंग की एक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे जीविका दीदी की आर्थिक हालत का बेहतर अंदाजा मिलता हो। 2006 से ही बिहार में जीविका दीदी की योजना चल रही है। 2006 से इस योजना से 1,40,00,000 से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं। जीविका दीदी का ढांचा कैसे काम करता है? 1% के ब्याज पर महिलाओं के समूह को जो लोन मिलता है, उस लोन से उनके जीवन में क्या बदलाव आया है। एक छोटा बदलाव होता है, पहले कदम का बदलाव, और एक व्यापक बदलाव होता है। हम व्यापक बदलाव की बात कर रहे हैं। क्यों इस समूह से जुड़ी महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डाले गए? उनके लिए क्या वो इतनी गरीब हैं कि 10,000 की राशि इतनी बड़ी हो गई? क्या सस्ती दरों पर बिजनेस करने के लिए जो लोन दिए गए वह सफल नहीं रहा, या इतने साल भी उनकी कमाई में कोई व्यापक वृद्धि नहीं हुई? चाय की एक दुकान खोल लेना, किराने की एक छोटी सी दुकान खोल लेना एक कदम के रूप में देखा जाना चाहिए। इससे काफी कुछ बदलता है, आत्मविश्वास बदलता है, बिजनेस करने आ जाता है। लेकिन उससे आगे क्या? जमीन पर भले जीविका दीदी एक संगठन है जिसका इस चुनाव में राजनीतिक इस्तेमाल किया गया, लेकिन क्या इस संगठन से महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव आया है? इसकी बात कोई नहीं करता। इसका जवाब इस बात से भी मिल जाता है कि सरकार ने इन्हें 10,000 रुपए दिए हैं, और बिहार सरकार के एक डेटा से भी मिलता है कि बिहार में 94 लाख परिवार महीने का 6,000 से कम कमाते हैं। 94 लाख परिवार। जीविका दीदी के समूह में वही महिलाएं जुड़ सकती हैं जिनके परिवार की आमदनी 6,000 से कम होती है। यानी जीविका दीदी से जुड़ी महिलाएं बेहद बेहद गरीब होती हैं, और 1% ब्याज के लोन के बाद भी गरीबी की चक्र में ही फंसी रह जाती हैं। कुछ निकलती होंगी, हम कुछ की बात नहीं कर रहे। इस वजह से 10,000 की रकम जब खाते में पहुंची होगी तो उसी समय एक फैसला हुआ होगा कि वोट किसे देना है, क्योंकि यह बड़ा पैसा है उनके लिए। लोगों से बात कर यही अंदाजा हुआ कि जीविका दीदी से ज्यादातर वही महिलाएं जुड़ी हैं जो अनुसूचित जाति से आती हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आती हैं। बिहार का सरकारी डेटा इसी तरफ इशारा करता है कि इसी तबके में सबसे अधिक गरीबी भी है। चुनाव से पहले कितनी महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डाले गए, इसकी संख्या अलग अलग है। कोई सीधे सीधे 1.5 करोड़ कह रहा है, कोई 1,40,00,000 बता रहा है, कोई 1,20,000 बता रहा है, 20 लाख बता रहा है। तो इस हिसाब से देखें तो अमूमन 12 से 15,000 करोड़ रुपए जीविका दीदी के खाते में डाल दिए गए। बिहार के हर चुनाव में जीविका दीदी की भूमिका की बात होती रही है, पिछले 4-5 चुनावों में देखें तो, लेकिन इस बार 10,000 के कारण ज्यादा हो रही है। जीविका दीदी को नीतीश कुमार का पॉलिटिकल कैडर कहा जाने लगा है। बताया जाता है कि नीतीश कुमार की अपनी पार्टी का संगठन जमीन पर काफी कमजोर है, उसकी भरपाई जीविका दीदी से कर ली गई है। क्या इस 10,000 ने बिहार के चुनाव को पलट दिया है? बिहार में महागठबंधन की लड़ाई 30,000 करोड़ से थी। महिलाओं के अलावा भी कई अन्य योजनाओं में चुनाव से पहले पैसे बढ़ाकर डाले गए, हर वर्ग को पैसा दिया गया। बिहार का चुनाव नीतीश सरकार और बीजेपी ने इस बार खाते में पैसे भेजकर लड़ा है। अगर इसी दिशा में नतीजे आते हैं तब भी क्या उसे विकास का वोट कहा जाएगा? बिहार का मतदाता समझदार कहा जाएगा, या समझदार तब कहा जाएगा जब वह पैसा लेने के बाद भी सिर्फ पैसे पर वोट नहीं करेगा, वो अपने सवालों को ठीक से पहचान कर वोट करता है, तभी तो समझदार कहा जाएगा। अगर बिहार की 1.5 करोड़ महिलाएं और 1 करोड़ बुजुर्ग, इसमें युवाओं को भी जोड़ लीजिए जिन्हें भत्ता दिया जा रहा है, उससे भी ज्यादा, तो करीब करीब 2.5 से 3 करोड़ लोग केवल पैसे, पेंशन और भत्ते के आधार पर वोट कर रहे हैं। तब फिर इस चुनाव का क्या कुछ मतलब रह जाता है? मुद्दों का क्या मतलब रह गया? यह चुनाव केवल और केवल सरकारी पैसे से लड़ा गया है।
अगर किसी को एग्जिट पोल करना था तो इसी का अलग से करना था कि जीविका दीदी से जुड़ी महिलाओं के खाते में चुनाव से पहले 10,000 दिए गए तो उनमें से कितनों ने किसे वोट किया है, हर विधानसभा में कितनी महिलाओं के खाते में पैसे भेजे गए, उनकी संख्या कितनी है, इसका अंदाजा लगाइए। 1.5 करोड़ महिलाओं को अगर आप 243 विधानसभाओं में बांटेंगे तो हर विधानसभा में करीब 60,000 से अधिक महिलाएं होती हैं जिनके खाते में 10,000 रुपए भेजे गए हैं। हर विधानसभा में 60,000 से अधिक महिलाओं के खाते में पैसे डाले गए, फिर भी आप इसकी तलाश कर रहे हैं। बिहार ने वोट किस आधार पर किया? साफ है किस आधार पर हुआ है। क्या विपक्ष उस चुनाव में सफलता हासिल कर सकता है जिस चुनाव में मतदाताओं के बीच 30,000 करोड़ से अधिक पैसा बांटा गया हो? हम अपने वीडियो में लगातार यह सवाल उठा रहे हैं, अभी से नहीं, बहुत पहले से। क्या तेजस्वी यादव 30,000 करोड़ का मुकाबला कर पाएंगे? हम बात कर रहे हैं जीविका दीदी का प्रोजेक्ट क्या है वह भी जानिए। स्वयं सहायता ग्रुप है, पूरे देश में सेल्फ हेल्प ग्रुप एक सरकारी योजना के तहत चलाया जाता है। पूरे भारत में 90 लाख से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता ग्रुप पंजीकृत हैं और 10 करोड़ से अधिक महिलाएं और उनके परिवार इनसे जुड़े हैं। करीब 90% ग्रुप पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित है। बिहार में इन्हें जीविका कहा जाता है, केरला में कदम्बश्री, लद्दाख में लूम्स ऑफ लद्दाख और महाराष्ट्र में महिला आर्थिक विकास महामंडल कहा जाता है। इन सब की जानकारी आपको नेशनल लाइवलीहुड रूरल मिशन की वेबसाइट पर मिल जाएगी। ग्रामीण